हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम राकेश यादव बुक से दोस्तों आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे। तो दोस्तों अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर देख लें। तो दोस्तों हम लोग इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा इस प्रकार है। तो आपको दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रयास कीजिए इसको बनाने का। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, एक आदमी ने रुपये 400 2 वर्ष के लिए, 550 4 वर्ष के लिए तथा 1200 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है यह हमें निकालना है, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। यहाँ बारी बारी से दिया गया है कि एक 400 है, मूलधन 400 है 2 वर्ष के लिए, और मूलधन 550 है 4 वर्ष के लिए, और 1200 है 6 वर्ष के लिए, यानी ये प्रिंसिपल एक है दोस्तों। और सबका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी दर है वो सेम है, और टोटल ब्याज दोस्तों 1020 रुपये प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, बराबर है, और साधारण ब्याज दिया गया है 1020 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना रेट और गुना टाइम बटा 100। ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है। किसका दोस्तों फॉर्मूला होता है, तो मूलधन का, सॉरी ब्याज का क्या होता है, तो मूलधन गुने रेट और गुने समय बटा 100। अब यहाँ दिया गया टोटल ब्याज कितना है, तो 1020 है, और प्रिंसिपल 3 बार दिया गया, यानी प्रिंसिपल दिया गया 3 बार आपको, यानी P1 है जो कितना दिया गया आपको 400, फिर P2 वो कितना दिया गया दोस्तों, P2 दिया गया 550, और P3 कितना दिया गया है, तो P3 दिया गया है 1200 दिया गया है। अब बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, उसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज वाला फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, और सब जोड़ते हुए और टोटल ब्याज है उससे इक्वेट कर देंगे। तो आइए करते हैं। हमारा जो पहला प्रिंसिपल वो कितना है, 400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है तो गुना आर, और कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, अब बटा में 100, ठीक है। अब प्लस में फिर कितना है दोस्तों, 550 है, 550 रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, और टाइम दिया गया 4, अब बटा में 100। फिर कितना है दोस्तों, फिर हमारा 1200 है 6 वर्ष के लिए, 1200 है कितना वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए, हमें रेट नहीं पता है आर, अब बटा में 100, ठीक है। अब बराबर टोटल ब्याज कितना है, तो टोटल ब्याज है जो कितना है 1020 रुपया टोटल ब्याज है। तो किससे इक्वेट कर देंगे, तो 1020 से हम लोग इक्वेट कर देंगे, 1020 से हम लोग क्या किए दोस्तों, इक्वेट कर देंगे। उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया हमारा 8R हो गया, प्लस में ये 4 से ये 25 बार में, ठीक है, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 22R हो गया, प्लस में ये कितना होगा दोस्तों, तो 0 से 0 ये 72R हो गया, 72R हो गया। अब बराबर में कितना हो गया हमारा 1020 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 28 8 कितना हो जाएगा 30, और 30 प्लस 72 कितना हो जाएगा 102, कितना होगा दोस्तों 102R, यानी 102R बराबर कितना हो गया 1020 हो गया। तो R का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 10, यानी जो रेट है वो कितना आ गया 10% हमारा दर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तो ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। कितना हमारा रेट ऑफ दर कितना आ गया 10% आ गया, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 10% हमारा आर का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो दोस्तों मात्र आपको क्या करना था, जो हमारा ब्याज का फॉर्मूला था एसआई बराबर PRT बटा 100, ये अप्लाई करना था। तो 3 तरह का दिया गया था, मूलधन 400, 550, 1200, और सब के बारे में बोला था कि टाइम कितना है, ये 2 साल है, टाइम कितना है तो 4 साल है, और टाइम कितना है तो 6 साल है, ठीक है। और सबका रेट क्या था दोस्तों, सेम था, जो रेट है वो सेम था। तो इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिला।
तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। तो रुपीज 6000 की राशि 4 वर्षों में रुपीज 7200 हो जाती है। यानी 6000 कोई मूलधन है जो 4 वर्षों में 7200 रुपया हो जाता है, यानी जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 7200 हो जाता है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा ये हमें निकालना है। यानी आपको अमाउंट निकालना है और रेट पहले निकाल कर उसका 1.5 गुना करना है, 1.5 गुना करना है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करना है, मिश्रधन निकालना कि 5 वर्षों के बाद जो हमारा 6000 रुपये का राशि है वो 5 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, रेट निकाल के उसका फिर 1.5 गुना करना है, उसके बाद हम लोग मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो आइए दोस्तों कि प्रश्नों को हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 6000 रुपया है। कितना है दोस्तों, तो 6000 रुपये है। और अमाउंट यानी मिश्रधन वो कितना है, तो 7200 रुपया है। और टाइम कितना है दोस्तों, जो समय है वो कितना दिया गया है, तो 4 वर्षों में ये हो जाता है। 6000 रुपया 4 वर्षों में कितना होता है, 7200 रुपया हो जाता है। तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले, ब्याज निकालें, तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो ब्याज निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो ब्याज होता है वो कैसे निकलेगा दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी। 7200 माइनस 1000 करेंगे कितना होगा, 7200 माइनस 6000 का कितना होगा, 1200 होगा। यानी हमारा जो ब्याज है वो कितना हो गया, 1200 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेट निकालना है। रेट कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बता रखा है रेट कैसे निकलता है। 1 साल का ब्याज 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल अगुना 100। यानी 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। अब बटा में क्या करना होगा आपको, बटा में आपको करना होगा प्रिंसिपल मूलधन गुना में 100 करना होगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, टोटल कितना ब्याज है, 1200। 4 साल का ब्याज, 4 ईयर में दोस्तों 1200 रुपया ब्याज हो रहा है। 1200 रुपया क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है। तो 1 साल में कितना ब्याज होगा दोस्तों, 1 ईयर में, तो 1200 अब बटा में 4, यानी कितना होगा ब्याज, 300 रुपया दोस्तों ब्याज होगा। कितना रुपया होगा दोस्तों, तो 300 रुपया ब्याज होगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 300 हो गया। ठीक है, और जो हमारा मूलधन कितना है, 6000 है। तो 6000 आगुना में क्या करना है, 100 करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, और 6 से 30। यानी ब्याज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना था दोस्तों, 5% था। कितना था दोस्तों, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब वो रहा है नया जो कंडीशन रखा है, क्या करना है, ब्याज को 1.5 गुना करना है। जो नया ब्याज न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है कर दोस्तों, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू आर, वो कितना होगा, ब्याज जो है उसको 1.5 गुना करना है। ब्याज कितना है, तो 5% है। 5 को 1.5 यानी 15/10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 यानी 7.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7.5% हमारा नया ब्याज आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7.5% हमारा ब्याज आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें मिश्रधन निकालना है। और टाइम दिया गया, कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया आपको 5 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अगर न्यू आर हमारा 7.5% दोस्तों, तो अगर एसआई परसेंटेज निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर एसआई परसेंट न्यू एसआई परसेंट निकालें कितना होगा, तो 15/2 रहने देते हैं और गुना में क्या करना होगा, 5, यानी कितना आ जाएगा वो दोस्तों, 75/2% हमारा जो नया सीआई परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 75/2%। तो अमाउंट क्या होता है दोस्तों, अमाउंट है वो क्या होता है 100% और प्लस में एसआई परसेंटेज, यही हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, तो 100% यानी प्रिंसिपल और प्लस में एसआई परसेंटेज। तो नया जो एसआई परसेंटेज कितना है, 75/2% है। और हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें 100 ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना होगा दोस्तों, तो अमाउंट हमारा नया अमाउंट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 100 और प्लस में 75/2%, तो 2%। ठीक है, 2% हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 200 लिख सकते हैं ना, तो 75/200 कर देते हैं। ठीक है, चाहे रहने देते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 और 200 हो जाएगा और 275, यानी 275 बटा में 200
ये हमारा आ गया, कितना आ गया दोस्तों 275/200 आ गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कितना आ गया दोस्तों 275 आप गुना में 7.5, अच्छा 7.5 है तो 15 रहने दिए, 15 अब बटा में 214। ठीक है, और उसके बाद कितना साल का था तो 5 वर्ष का था ना, तो 15 गुने 5 कर दिए। ठीक है, तो 15 गुने 5 करिए तो 75 बटा में 75। ठीक है, 75 कर दिए तो 15 गुने 5 कर दिए तो कितना हो गया 75 हो गया, और 75/2 यानी 75/2% हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 100 अमाउंट निकालना है, कितना करना है 275/200 करना है। तो किसका करेंगे दोस्तों 275/200, तो हमारा जो 6000 था उसका हम लोग कर देंगे 275/200। तो आइए कर देते हैं, तो 6000 का जो हमारा मूलधन था उसका हम 275 अब बटा 200 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 3 6, यानी अगर करते हैं दोस्तों कितना आता है तो 5 3 15, ये कितना आ रहा है कहाँ गलत हो गया, अमाउंट कितना आ जाएगा 200 अब प्लस 75। अच्छा ये परसेंट में ना है, ये तो अपने 200 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों ये परसेंट में ना था 100 प्लस 75/2%, तो ये भी तो परसेंट ही में था दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 137। अगर हम लेते हैं दोस्तों जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 100% प्लस 75/2 यानी कितना आ जाएगा हमारा 100 कितना आ जाएगा 275 अब बटा में 275 अब बटा में 2%, तो परसेंट का अर्थ क्या है 2 0 तो 275 200 कर दिए, तो 6000 का 6000 था, ये कितना होगा 2 0 1 कैरी हो गया 30 हो गया, 30 गुने 275 कितना आएगा 0, देखो 5 से करते हैं तो 5 3 15, 5 1 7 21 2 2 3 6 8, यानी ये 8250 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों 8250 रुपये आएगा। ये हमारा नया अमाउंट आ गया, कितना आ गया तो 8250 नया अमाउंट आ गया। फिर से समझिए क्या करना दोस्तों, देखिए जो प्रिंसिपल था 6000 था, अमाउंट 7200 था, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1200, टाइम कितना है 4 ईयर, यानी 4 ईयर में 1200 हमें मिल रहा है ब्याज के तौर पे, तो एक साल में कितना मिलेगा 1200/4 यानी 300 रुपये मिलेगा। हमें निकालना रेट निकालना है, रेट क्या होता है 1 वर्ष का ब्याज है बटा में प्रिंसिपल गुना 100, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 300 है, गुना में 300 निकाल चुके हैं 1200/4 300 निकाल चुके हैं, 300/6000 गुना 100 यानी 5 निकाला। अब क्वेश्चन बोला कि रेट को 1.5 गुना कर दें, तो 1.5 का अर्थ क्या होता है 1.5 का अर्थ क्या होता है 15/10, तो 5 का 15/10 के यानी कितना आ गया 7.5%। 7.5 को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं। अब दिया गया है कि 5 साल के लिए, तो 15/2 गुना 5 यानी 75/2% हो गया। ये हमारा क्या आ गया एसआई परसेंटेज आ गया, जो नया परसेंटेज एसआई परसेंटेज ये क्या आ गया 75/2%। अब हम लोग जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है 100% प्लस एसआई परसेंटेज, तो अमाउंट क्या हो गया 100% प्लस में नया जो 75/2% है वो हम लोग ऐड कर दिए, कितना आ गया 275/200 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 275/200 परसेंटेज आ गया। ठीक है 275/200 अमाउंट का क्या होता है दोस्तों, हमें अमाउंट निकाल के आ गया 275/200 और प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारा 6000, तो 6000 का 275/200 कर दिए तो कितना आ गया हमारा 8250 रुपये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा जा चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसको हल करना है। ठीक है, यहाँ हम लोग फंस गए थे 275/200 था, हम लोग यहाँ 600 लिख दिए थे, कितना प्रिंसिपल था 6000 था, तो प्रिंसिपल का जो अमाउंट का परसेंटेज में था उसको हम लोग कैलकुलेट कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो अमाउंट का हमारा जो वैल्यू था कितना आ गया 8250 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों 8250, ये हमारा नया अमाउंट हुआ। कब, जब हम लोग जो रेट था 5% उसको हम लोग 1.5 बढ़ा दिए गुना कर दिए, तो हमारा नया अमाउंट कितना आ गया 5 साल के लिए, तो 8250 रुपये हमारा नया अमाउंट आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार है, रुपीज 500 पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 किसी समय विधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो। यानी आपको साधारण ब्याज क्या दिया गया है कि दो आपको प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन दिया गया है और दोनों का जो साधारण ब्याज वो बराबर है। ठीक है, तो समयावधि होगी, यानी एक का टाइम नहीं दिया गया दोस्तों, अब दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो हम लोग जानते हैं ब्याज का फॉर्मूला एसआई बराबर क्या होता है। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, पी यानी मूलधन अगुना दर अगुना टाइम समय बटा में 100। यही दोस्तों फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो पहला मूलधन है कितना है, 500 है, तो 500 अगुना 4 वर्ष के लिए, और जो रेट है वो कितना गया 6.25%, तो 6.25 है। ठीक है, तो 625 और यहाँ 100 है और गुना में 2 और जीरो बैठ जाएगा, 25 था तो 2 जीरो और हो गया। अब इसी को दोस्तों बराबर करना है आपको, बराबर, क्योंकि ब्याज बराबर है तो बराबर कर दिया। अब जो दूसरा प्रिंसिपल मूलधन वो कितना है दोस्तों, 400 है और जो दर है वो कितना है 5% है। अब गुना में क्या करना है दोस्तों, गुना में क्या करना है, टाइम हमें समय विधि निकालना है। तो टाइम हमें पता नहीं है, दूसरा जो दिया हुआ है मूलधन उसका समय पता नहीं है कि कितना समय के लगा रहे हैं, लेकिन ये पता है कि जो ब्याज है वो बराबर होगा। तो एसआई गुना रेट गुना समय और बटा में 100। यहाँ 2 जीरो और क्यों ऐड हुआ था, तो जो जीरो 6.25 था तो पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और ऐड हो गया। अब सॉल्व कर दिया हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कितना होगा दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। ये हमारा 4 है तो 4 से भी 100 हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही आसान है, 25 चौको 100 हो गया। ठीक है, और 25 दूनी 50। अब टाइम बराबर कितना होगा दोस्तों, ये 25 हो गया, 4 हो गया, तो 4t बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो t बराबर कितना होगा दोस्तों 25/4, यानी अगर हम निकालें तो कितना आएगा 6 होल 1/4 ईयर हमारा आंसर आ गया। कितना आएगा दोस्तों, तो 6 होल 1/4 ईयर हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 6 चौक 24 25, यानी 25/4 ईयर हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान था, क्योंकि दिया गया था कि ब्याज बराबर है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसआई बराबर PRT/100। यही हम लोग अप्लाई कर दिए, हमारा आंसर आ गया। टाइम बराबर कितना हो गया, तो 6 होल 1/4 ईयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 24 हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 2007 में पूछा जा चुका है, और दोस्तों रेलवे में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और SSC में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, ए रुपीज 812% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यानी ए कोई बंदा है जो 800 रुपया उधार लेता है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तथा बी रुपीज 910% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर होगा, ये हमें निकालना है। यानी कर्ज बराबर होगा दोस्तों, यानी कहने का अर्थ क्या है, जो मिश्रधन बराबर होगा, कर्ज बराबर होगा। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कि मिश्रधन कब हमारा बराबर होगा, ये बस आप मिश्रधन को क्या करना है दोस्तों, सेम करना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। यही तो हमारा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस अप्लाई कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा कितने समय बाद जो कर्ज हमारा बराबर होगा, मिश्रधन हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला जो आदमी है वो कितना है 800 रुपये लगाता है, और कितना वर्ष के लिए दोस्तों, तो 800 रुपये हमारा मिश्रधन हो गया, पी हो गया 800, और प्लस में एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर होता है दोस्तों PRT/100। ये तो आपको पता होगा, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया है
कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल अगुना रेट अगुना टाइम बटा 100। तो प्रिंसिपल कितना है 800 है और रेट कितना है, दर कितना है, तो दर हमारा 12% है और टाइम कितना है, तो टाइम है, टाइम नहीं पता है टी, टाइम तो निकालना है, अब बटा में 100, फिर प्लस में अब नया प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, तो प्लस में अब किए तो नया जो प्रिंसिपल वो कितना है 910 है और 10% वार्षिक ब्याज है तो 910, अब प्लस में फिर 910 गुना में जो रेट है वो कितना है, तो रेट हमारा है 10% और टाइम निकालना है टी, अब बटा में 100, यही आप कर दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। और क्या दिया गया है कि वार्षिक वेतन होने के उसका कर्ज बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर ना है, इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू ये वाला दोस्तों टोटल अमाउंट हो गया और ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया और दोनों क्या है बराबर है। तो सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो अब कितना आ जाएगा हमारा, ये 800 हो गया, ठीक है, और ये 910 था और ये कितना हो गया 1296 टी 96 टी, अब बराबर कितना हो गया 910 हो गया और ये 91 टी। सॉल्व कर लीजिए हमारा आंसर आ जाएगा, ये 800 है, ठीक है, ये 910 है, ये 800 उधर गया तो कितना आ गया 110 हो गया, तो 110 हो गया, ये 96 है, ये इधर आ गया तो कितना आ गया 5t आ गया, तो t का वैल्यू कितना हो गया 110 अब बटा में 5, तो कितना होगा दोस्तों 22, 22 पता कितना होता है 110, यानी 22 साल में दोस्तों जो हमारा कर्ज है वो बराबर होगा, कितना साल में कर्ज बराबर होगा, तो 22 ईयर में बराबर होगा। तो इसमें दोस्तों समझने वाली बात क्या थी, कर्ज कब बराबर होगा, यानी आपको मिश्रधन बराबर करना था। तो ये हुआ 800 रुपया था, 800 रुपया को हम लोग लगाए 12 साल के 12% ब्याज के लिए और टाइम निकालना था, तो हमें अमाउंट दिया गया कि अमाउंट बराबर करना था। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना 800 है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर क्या हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, तो मिश्रधन बराबर हो गया। तो कितना टाइम निकल के आया, टाइम बराबर 22 ईयर, कितना साल दोस्तों 22 ईयर हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट आंसर है, 22 साल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है। दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार है, दी गई साधारण ब्याज के किसी दर से किसी समय विधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 405 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगा ये हमें निकालना है। ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 2007 में पूछा चुका है। यानी दिया गया आपको साधारण ब्याज और दर का आपको पहले रेशियो दिया गया है, फिर दिया गया 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज का दर से मूलधन का और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल और रेट का आपको दिया गया, आपको रेशियो दिया गया है। मिश्रधन दी गई साधारण ब्याज किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन तथा मिश्रधन प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दिया गया है 4:5 यानी 4/5 हो गया। फिर दिया गया 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज यानी 3 वर्ष बाद क्या दिया गया 3 वर्ष के बाद अब क्या था दोस्तों कि ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात, ब्याज की दर से उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन का अनुपात यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना दिया गया 5 और 7 दिया गया। तो दोस्तों पहला काम क्या करना है आपको, तो इसको 400 बना लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई किए 500 हो गया। ठीक है, ये 500 हो गया, ये 700 हो गया। अब दोस्तों दूसरा काम क्या है, देखिए 100 से मल्टीप्लाई किए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, फिर तो 4:5 ही बन जाएगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा दोस्तों, चाहे 10 साल बाद हो, अमाउंट में परिवर्तन होते रहेगा लेकिन प्रिंसिपल तो सेम रहेगा क्योंकि मूलधन हम लोग अप्लाई किए हैं, मूलधन तो सेम रहेगा। यहाँ मूलधन 400, यहाँ कितना 500 है, तो मूलधन को हमें सेम करना होगा, यानी हमें एलसीएम लेना होगा 400 और 500 का। तो 400 और 500 का एलसीएम लिए दोस्तों लघुत्तम समापन तक 400 और 500 का, तो कितना होगा 2000, कितना होगा दोस्तों 2000।
यानी 2000 बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारा कितना आ गया 2000 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 2500 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा 2000 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 2800 हो गया। कितना होगा 7 चौक 2800। तो क्या दिया गया है 3 वर्ष के बाद प्रिंसिपल तो 2000 है लेकिन अमाउंट कितना हो गया 2800 हो गया। तो दर हम लोग निकाल सकते हैं, जो दर है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर होता है दोस्तों दर, तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना होगा 2800 हो गया। यानी पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों 800 का होगा। कितना का होगा 800 रुपये का हो गया। 2000 था, ये 2800 हो गया। 800 का कितना टाइम कितना हो गया दोस्तों 3 साल बाद। तो एक ईयर में कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा दोस्तों, तो एक ईयर में हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा 800/3 मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा, कितना होगा 700 को 28। ठीक है, तो एक ईयर में कितना मिल रहा होगा दोस्तों, अगर एक साल का निकालें तो कितना मिल रहा होगा हमें, ये 5 को 20। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, ये हमारा 2000 था, ये हमारा 2500 हो गया। ठीक है, ये 500 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा 5 को 2000 हो गया। 3 वर्ष के बाद कितना होता है 2800 होता है। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, ये हमारा 2800 हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट का। 7 चौक 28, 4 5 20। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा 2000 और अमाउंट कितना हो गया 2500 हो गया। तो 3 वर्ष बाद क्या होता है, प्रिंसिपल 2000 रहेगा लेकिन अमाउंट कितना होता है 2800 हो जाता है। ठीक है, यानी अब दोस्तों 3 वर्ष के बाद तो 2500 होता है, तो 2500 और 2800 में गैप कितना का है, तो 300 का है। यानी दोस्तों जो हमारा ब्याज होगा दोस्तों, जो ब्याज होगा वो कितना होगा 300, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल है हमारा 2000, अमाउंट बन गया, टाइम नहीं पता था, अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया 2500। पहले कितना था 2000 था, लेकिन 3 वर्ष के बाद अब नया अमाउंट कितना हो गया दोस्तों 2800 हो गया। यानी ब्याज कितना हो रहा होगा, तो ब्याज हमारा 300 रुपये बढ़ा, 300 रुपये ब्याज बढ़ा, क्योंकि 2500 था, फिर 2500 में 300 ऐड हुआ तो 2800 हो गया। यानी कितना वर्ष में हो रहा है, तो 3 ईयर में हो रहा है। तो 3 ईयर में कितना बढ़ रहा है 300, यानी एक साल में दोस्तों कितना बढ़ रहा होगा, तो 300/3 यानी 100 रुपया बढ़ रहा होगा दोस्तों। यानी ब्याज अगर निकालेंगे दोस्तों ये 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद क्या, यहाँ तो टाइम पता नहीं था कितने वर्ष के लिए हम अमाउंट हुआ हमारा, लेकिन लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के बाद, यानी अमाउंट हमारा 2500 हो रहा है, 3 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो रहा है 2800 हो रहा है। तो कितना का हमें ब्याज मिल रहा होगा, तो 300 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 300 रुपये हो जाएगा। टाइम कितना है 3 ईयर है, यानी एक साल का अगर ब्याज निकालें तो कितना होगा 300/3 यानी 100 रुपये का दोस्तों ब्याज हो जाएगा। यही समझ में बात थी, कितना रुपये का ब्याज होगा 100 रुपये का ब्याज होगा। हमें रेट निकालना है, रेट परसेंट। रेट परसेंट क्या होता है, तो एक साल का सिंपल ब्याज अब बटा में प्रिंसिपल गुना 100, यानी एक साल का सिंपल ब्याज कितना 100 रुपये है, अब बटा में 6000 कितना, बटा में जो मूलधन कितना है 2000 गुना में 100 सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो और फिर 20 + 5, यानी जो ब्याज है वो कितना के 5% आ गया दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों 5%। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे। प्रिंसिपल अमाउंट 4/5 दिया गया है, समय का पता नहीं है लेकिन दिया गया है 3 वर्ष के बाद जब खत्म होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट का, तो उसके 3 वर्ष के बाद क्या होता है, अब नया प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो होता है 5:7। तो हम लोग क्या किए 400 बना लिए, 500 बना लिए, फिर 500 बना लिए, 700 बना लिए। तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, फिर 400 और 500 का एलसीएम कितना हो गया 2000 हो गया। तो 5 से 5 मल्टीप्लाई किए 2000 हो गया, 2500 हो गया। ये 4 से मल्टीप्लाई किए 2000 2800 हो गया। अब दोस्तों टाइम तो पता नहीं था कि कितने वर्ष बाद कितने समय में 2000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो 2500 बनेगा, लेकिन ये पता है दोस्तों कि 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष के बाद 2500 बना, उसके 3 वर्ष के बाद अब नया प्रिंसिपल कितना हो रहा है 2800। तो कितना रुपया बढ़ रहा है 300 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, जो ब्याज हम निकाल के आ गया वो 300 रुपये होगा। कितना साल के लिए 3 साल के लिए। तो एक साल का ब्याज कितना होगा हमारे 300/3 होगा, यानी 100 रुपया होगा। अब हमें निकालना रेट बराबर क्या होता है, एक साल का सिंपल ब्याज बटा में प्रिंसिपल गुना 100। तो एक साल का सिंपल ब्याज कितना 100 रुपया है, बटा में 2000 गुना 100, यानी कितना के 5% हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन में जो भी प्रश्न किए होंगे ये आपको समझ में आया कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इतना ही। अगर सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।